सो हे गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को जय श्री राम। तो आज इस वीडियो में कई लोग ऑफेंड होंगे, तो हो जाओ मुझे क्या। जस्ट किडिंग गाइस, जस्ट किडिंग। बट इन लोगों को मास्क ऑफ करना बहुत जरूरी था। सो वीडियो पूरी देखना, धागे खोल दूंगा आज इनके। 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए फास्ट। माइनस के 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार, आप जोड़ना है घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए। आपकी मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? पर बाबा जी, मैथ में हिंदी कहां से आ गई ये तो बता दो। मतलब अपने आप को बाबा प्रूव करने में क्या पूरे एजुकेशन सिस्टम की माँ बहन एक कर दोगे क्या? मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। ऐसे तो फिर मैं भी कह दूंगा कि ऑल्टो में ऐसा क्या जोड़ दे कि वो जी वैगन बन जाए। क्या बोला तूने? यार और सब तो ठीक है, उस बच्चे का सोचो। वो बच्चा भी सोच रहा होगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे गर्ल्स स्कूल में पढ़ा दिया क्या, मुझे कौन सी मैथ पढ़ा दी, मुझे हिंदी क्यों नहीं पढ़ाई मैथ के साथ साथ। कोई आदमी मांसाहारी है, वो मांसाहारी आपको पानी लाके दिया और आपने उसका पानी पिया, तो जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी ऑलरेडी। पर बाबा, मुझे कैसे पता चलेगा कि अगला आदमी मांसाहारी है शाकाहारी? मतलब अब रेस्टोरेंट या कैफे में जाते हैं तो मेन्यू से पहले उसकी ब्लड रिपोर्ट मंगानी पड़ेगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। प्लस उसका राशन कार्ड, प्लस उसका जन्म प्रमाण पत्र, और उससे भी बात ना बने तो जमीन के कागज। क्योंकि मुझे क्या पता कि अगला आदमी वेज है या नॉन वेज। हमें तो बाबा जी ने कहा है ना भाई, हमें तो बाबा जी ने कहा है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें ये शुरू कब होगा? जिस दिन महिला का टाइम स्टार्ट हुआ है, पीरियड, उस दिन से पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात छोड़ के 5वीं रात गर्भाधान हुआ तो बेटी, 6ठी रात हुआ बेटा, 7वीं रात हुआ बेटी, 8वीं रात हुआ बेटा। अब इस चीज का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन बाबा जी अपने भक्तों को ना माइंड वॉश करे भी ना मानते नहीं है। उन्हें थोड़ी पता है कि कौन से दिन कंसीव हुआ है। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। मतलब यार, ब्रेन वॉशिंग की भी एक हद होती है, एक लिमिट होती है। बाबा जी के भक्त इतने ब्रेन वॉश है कि जब उनको फीवर होता है तो वो डॉक्टर के पास नहीं, बाबा जी के पास जाते हैं। स्त्रियों को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, पट्ट लेटना नहीं चाहिए जमीन पर। कहते हैं कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं, उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से डगमगाने लग जाती है। पृथ्वी माँ है। हाँ बाबा, अब ये और बोल दो कि तुम खड़े भी नहीं हो सकते, तुम तो चल भी नहीं सकते, क्योंकि जब लेटने से धरती हिल रही है तो चलने से तो ज्वालामुखी फट जाएगा ना, और सौर मंडल और वायुमंडल का क्रैश भी हो सकता है भाई। और ये भी बोल दो कि तुम तो इस प्लेनेट पे रहना डिजर्व नहीं करते ऑलरेडी। अच्छा, मतलब बाबा के हिसाब से फेस वॉश और साबुन भी मत लगाओ, सारी साइंस को बर्बाद कर दो। जितने भी साइंटिफिक प्रूवन प्रोडक्ट्स हैं उन सबको जला दो, बस लगाओ क्या? गोबर। अब बाबा ना इतने इनोसेंट है कि हमें तो वो साधारण जीवन जीने के लिए कहते हैं, लेकिन खुद फ्लाइट की बिजनेस क्लास और वोल्वो में ट्रैवल करते हैं। लेकिन एक मिनट, इसमें बाबा के भक्तों को क्या मिल रहा है? गोबर। बाथरूम में भी जब आप लगा के दरवाजा नहाएं तो भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। अच्छा। निर्वस्त्र हो किसलिए नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि भले हमें कोई ना देख रहा हो, पर प्रकृति तो देख रही है ऑलरेडी। अब बाबा, प्रकृति तो पता नहीं क्या क्या देखेगी, तो क्या हम कपड़े नहीं उतारे क्या? और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप कभी निर्वस्त्र ना हुए हो। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें अब यार, ऐसे लोग खुद तो बबल में जीते ही हैं और दूसरों को और कन्विंस कर लेते हैं उसी बबल में जीने के लिए, और फिर प्रिटेंड करते हैं कि मेरा तो 100 सालों में एक बार जन्म हुआ है, मुझे तो भगवान का दर्जा दे दो, मेरी मूर्ति बना दो चौराहे पे, और इन साइड से होते कुछ और हैं। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो। भाई, हम तो कमी वाले इंसान के साथ ठीक है जो हमारे साथ रियल है, एटलीस्ट उसकी सारी सच्चाई तो पता है हमें। बाबा जी बीच बीच में ऐसी वीडियो डालते रहते हैं कि लोगों को लगे कि वो कृष्ण जी का बाल रूप है, पर बाल रूप का तो पता नहीं बाबा जी, बाल बुद्धि जरूर लग रहे हो।
यही नहीं, अभी और सुनिए। यार ऐसे लोग ना नॉर्मल लोगों से भी डाउनग्रेड होते हैं। एटलीस्ट हम अपनी कमियां तो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई मैं कभी कभी ना 2 पैग भी मार लेता हूँ, मेरा ना थोड़ा मन चंचल सा है, तो मैं कभी कभी ना मोटी चीजें देखकर हॉर्नी भी हो जाता हूँ। राधे राधे महाराज जी। हाँ बेटा, राधे राधे। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सूर्य उदय पहले कहाँ उगता है? सूर्योदय सबसे पहले हमारे भारत में हम आपको बता दें, सबसे पहला सूर्योदय कहाँ होता है। हम एक बार गए थे, ये फंस गया सी इस तरफ ना, किस तरफ, आसाम के आगे भी कुछ है, उसके आगे क्या है? अरे कहना क्या चाहते हो? मणिपुर के आगे क्या है? हम उस तरफ नागालैंड गए थे। हम नागालैंड गए थे। नागालैंड भारत की ही धरती है। नागालैंड वहाँ गए तो सवेरे 4:30 बजे देखा तो दिन था 4:45 बजे। तो सबसे पहले भारत में इस क्षेत्र में, नागालैंड इत्यादि, मिजोरम इत्यादि में, पूर्वी क्षेत्र है ना वो, इसलिए उस तरफ सबसे पहला सूर्योदय होता है। अब चूतिया हैं। अब बाबा ने सोचा कि यार नहीं बताया तो एक्सपोज हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तो बाबा हूं ना, मुझे तो सारे ब्रह्मांड का ज्ञान है ऑलरेडी, इसलिए कुछ भी बोल देता हूँ। ये तो पहले ही माइंड वॉश है। फिर मैंने इस पर रिसर्च की तो मुझे पता चला कि इंडिया का फर्स्ट सनराइज अरुणाचल प्रदेश के छोटे से गांव डोंग में होता है। बाबा जी अपनी कथा में ब्रेन वॉशिंग के साथ साथ मिसगाइडिंग भी करते हैं। चूतिया मत बनाओ लोगों को। उद्यता युद्ध दौर दंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं नहीं, ये गलत बात आप चीटिंग करता है तू। ये भगवत गीता का मिस इंटरप्रिटेशन करके लोगों को हिप्नोटाइज करके बाबा दिखाते हैं कि वो सो कॉल्ड ज्ञानी बाबा हैं। सारे ब्रह्मांड का ज्ञान तो अब उनके पास ही है। लेकिन ये अंधभक्त फिर भी समझते हैं कि भगवान तक की डायरेक्ट टिकट तो बाबा के पास ही है। अब बाबा ही हैं जो भाई हमारा मिलाप कराएंगे भगवान के साथ। अब उन भक्तों को मैं कैसे समझाऊं कि भगवान को मानना नहीं होता कि अगला आदमी क्या बता रहा है, भगवान को जानना होता है, महसूस करना होता है अपने अंदर। बस इतना सा प्रोसेस है अपनी लाइफ का, सिंपल। बट कुछ 30 से 60 वाले लोगों को इनकी डार्क इमेजेस नहीं दिखती। और मैं सिर्फ उन बाबाओं की बात कर रहा हूं जो कि अपने आप को सुप्रीम बताते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान बताते हैं। और ये हर धर्म में होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म में ऐसा है। ये ऑल्दो सारे बाबा ऐसे नहीं होते। जैसे हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं भाई, वो कहीं नहीं कहते कि यहाँ पे दान पेटी में इतना दान कर दो, और ना मिस इन्फॉर्मेशन। वो लोगों की प्रॉब्लम्स का ऑथेंटिक सॉल्यूशन बताते हैं, जिसे सब लोग रिलेट भी करते हैं और रिस्पेक्ट भी। तो ऐसे महाराज जी को फॉलो करो, कुछ सीखने को भी मिलेगा और किस सिचुएशन में क्या रिएक्ट करना है ये भी। आपके श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? बहुत से। कितनी? बहुत से मतलब कितनी? 16,000 कहे। 16,000 ने 16,108 थे। एग्जैक्ट बोलिए। आप जब महाभारत पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि श्री कृष्ण की 16,108 बीवियां थी, तो श्री कृष्ण के 16,108 रहती, तो मुसलमान की 4 क्यों नहीं रह सकती है? अब चूतिया हैं। अब ऐसे लोगों को अपने धर्म के बारे में तो डी भी पता नहीं होता, लेकिन जब बात हमारे धर्म पे आती है तो भर के मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। अब शास्त्रों में ये साफ साफ लिखा है कि श्री कृष्ण जी की 8 पत्नियां थी, तब कृष्ण भगवान ने 16,100 रूप प्रकट किए थे उनसे शादी करने के लिए, ना कि खुद ही सबसे शादी कर ली थी 16,100 से। और ये लोग उसी चीज को उठा के बोलते हैं कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई, इतनी शादियां 2-3 शादियां हम क्यों नहीं कर सकते। अबे उन्होंने तो गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, तुमसे कश्मीर तो लिया नहीं गया हमसे। इंसान के दांत आप अगर जाएंगे मिरर में देखेंगे, आईने में अपने दांत, मैं देखूंगा अपने दांत, तो पता लगता है कि खुदा ने हमें चपटे दांत दिए, फ्लैट टीथ, उसके साथ साथ नोकीले दांत दिए, हर्बोरस टीथ एंड कार्निवोरस टीथ। अगर ईश्वर चाहता था कि सिर्फ मैं भाजी पाला खाऊं, तो ये नोकीले दांत क्यों दिए? गोश्त खाने के लिए। हाँ ये चीज तो दी है भगवान ने, पर भगवान ने आपको दिमाग क्यों नहीं दिया? ओ सॉरी, मुझे पता ही नहीं था, आप लोगों में तो होता ही नहीं है। ऐसे लोग खुद तो मेंटली वीक होते ही हैं और दूसरों को रिफेक्ट करते हैं। नहीं, मैं मकसद और पत्थरबाजी की बात नहीं कर रहा। शौहर कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल करता है ना हम बिस्तरी का, जिससे औलाद नहीं होती, तो क्या बीवी को इसे मना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
देखिए हदीस में आता है कि कोई शौहर अपनी बीवी को रात को अपने बिस्तर की तरफ बुलाए, ये किनाया यानी हम बिस्तरी करना चाहता हो, औरत मना कर दे, फरिश्ते उस पर सारी रात लानत पड़ भेजते हैं। बिल्कुल सही हदीस है। देखो भाई, दूसरों को तो पता नहीं, पर आप पे जरूर लानत बरसेगी अगर ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलानी बंद नहीं करी ना। नहीं, मैं मानता हूँ पाकिस्तान में पत्थरबाजी के बाद इसी पे बात होती है। बट इंडिया में ये सब करने से जेल जरूर हो जाती है। ओ सॉरी, आपका तो घर ही है ना जेल। सो ओके गाइस, मॉरल ऑफ द वीडियो ये है कि इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो यार। इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, ये हमसे भी नॉर्मल होते हैं, बस अपने धर्म की ऑब्वियस सी चीजों को ही तोड़ मरोड़ के बताते हैं और फिर ये बन जाते हैं सो कॉल्ड बाबा जी। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, और सब्सक्राइब भी कर लो यार, पूरी वीडियो देख लेते हो और सब्सक्राइब नहीं करते। अपना थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ यार, जिससे कि आगे भी अच्छे अच्छे कंटेंट ला सके। सो ओके जी, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। जय श्री राम।